ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो गई है आप लोगों के पास? स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही, नहीं। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? शेयर तो मैंने की है। अब शो हो गई है? जी हो रही है अभी। ठीक है। चलें, अभी हम काम कर लेते हैं। कुछ हमारे टैग्स एक से दो ही रह गए हैं। ऑलमोस्ट हमारा एचटीएमएल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, कंप्लीट। और आज हम पढ़ेंगे वीडियो टैग, वीडियो एंड ऑडियो, कि किस तरह हम अपने ब्राउज़र पे अपनी वीडियो को लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा था इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। लास्ट क्लास का जितना काम था। अच्छा, वीडियो टैग, हमारा वीडियो टैग का पूरा हम कंप्लीट लिखेंगे वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन देगा, आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपका वीडियो टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ये दोनों आपके पास आ जाएंगे। एसआरसी है इसके अंदर, क्योंकि हम लिंक पेस्ट करते हैं इसलिए ये सोर्स आपके पास आता है एसआरसी का। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो वीडियो टैग है ना, हम अपने वेब पेज पे वीडियो लगाने के काम के इस्तेमाल के लिए करते हैं। इसके लिए हम अपना ऑडियो भी टैग यूज़ करते हैं। ऑडियो अगर हमें अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो हम ऑडियो यहाँ पर अपडेट करेंगे, और अगर हमें वीडियो शो करवानी है तो हम वीडियो टैग के अंदर उस वीडियो को यहाँ पर अपडेट करेंगे। अच्छा, सिंपल इसमें काम क्या है कि आपने जैसे, अच्छा यहाँ पे कुछ फॉर्म टैग हमारा आई थिंक ओपन है, ये कुछ हमारे पास ओपन आ रहा है, इसको भी मैं कर देती हूँ फॉर्मेट। अच्छा, इसके लिए क्या है कि जैसे आपने अपना फ़ोल्डर बनाया है ना, फ़ोल्डर हमने बनाया था फॉर्म के नाम से। तो मैंने पहले से ही कुछ वीडियो और इसके अंदर इमेज डाउनलोड कर दिए हैं, क्योंकि क्लास में फिर टाइम वेस्ट होता है और नेट इशू भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये देखिएगा, मेरे पास एक वीडियो यहाँ पर आ रही है MP4 की, ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक ऑडियो को भी इसके अंदर अपने फ़ोल्डर में रखा हुआ है। जब हम फ़ोल्डर बनाते हैं तो यहाँ पर जब हम अपना वीडियो और ऑडियो या जो भी चीज़ इमेजेस हम यहाँ पे सारी पेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लिंक्ड है हमारा VS कोड इससे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो हम बनाते हैं, जो फ़ोल्डर हम यूज़ करते हैं, तो सिंगल फ़ोल्डर के लिए हम डॉट स्लैश को यूज़ करते हैं, और अगर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के लिए जाएंगे तो हम उसके लिए डॉट डॉट स्लैश करते हैं। तो अभी तो हमारा फ़िलहाल सिर्फ सिंगल ही फ़ोल्डर बना हुआ है ना, जिसके अंदर ये हमने डायरेक्टली चीज़ें उसके अंदर डाल दी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वीडियो का टैग है और ये एसआरसी हमारा आया है, इसके अंदर जो मेरे पास फ़ोल्डर में ऑलरेडी मैंने अपने यहाँ पर एक वीडियो रखी हुई है, उसको मैं करूँगी डॉट स्लैश, और ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको कर दिया है क्लिक, और ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखें अपने ब्राउज़र पे कुछ किस तरह से ये शो होता है। ये देखें, ये वीडियो आप जो मेरी है यहाँ पर, ये ब्राउज़र पे मेरी शो हो गई है। अब देखें इसकी हाइट कहाँ जा रही है, कितनी बड़ी ये सारी वीडियो आई है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसे आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसको ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने वीडियो यहाँ पर डाली है, इसके लिए मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देती हूँ,
और इसके 50% कर लेते हैं हम, और इसके अलावा जो इसकी हाइट है उसको भी मैं यहाँ पर कम कर देती हूँ, उसको भी मैं 50% कर देती हूँ। तो आप देखिएगा कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी जो मेरे पास ये शो हुआ है, मैंने आपको बताया कि मैंने तो वीडियो यहाँ पे अपलोड की है, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा ऑप्शन। ये तो एक खाली मुझे इमेजेस लग रही है ना, जिसमें हैव अ नाइस डे लिखा हुआ है। कोई ऐसा यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उसको प्ले कर सकूँ, स्टॉप कर सकूँ। ऐसे ही लग रहा है ना, कोई इमेज आ गई मेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि वीडियो टैग तो हमने यूज़ कर लिया, और एसआरसी ने हमारी गेट कर लिया हमारी वीडियो को, हाइट विड्थ भी हमने इसकी दे दी है। तो अभी हमें क्या करना है कि कुछ इसके अंदर एट्रीब्यूट हमारे यूज़ होते हैं, जिन एट्रीब्यूट से हम अपने जो वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड की है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ होगा कंट्रोल का। जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर करूँगी, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ब्राउज़र पे ऑप्शंस आ गए। कंट्रोल के लगाते ही मेरे पास ऑप्शंस आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले भी कर सकती हूँ, ये देखें। ये मेरा स्टॉप भी हो गया। अब फिर मैं प्ले ये मेरा फिर से स्टॉप हो गया। ठीक है। अभी आप यहाँ देखें कि 3 डॉट्स आ रहे हैं। 3 डॉट्स के अंदर ये डाउनलोडिंग भी यहाँ पर शो कर दिया इसने, प्लेबैक स्पीड भी आपकी आ गई और पिक्चर इन पिक्चर भी आ गई। अब मैं जब यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो मेरा ये नॉर्मल हो गया। ठीक है। इसी तरह अगेन मैं इसको प्ले करती हूँ, इसको मैं म्यूट करना चाहूँ तो ये म्यूट हो गया। अब ये अनम्यूट हो गया। वॉल्यूम आप कम करना चाहें, लो और हाई, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है। तो अब ये देखिए, जो कंट्रोल का एट्रीब्यूट जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मेरे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें वीडियो में वर्क करनी शुरू हो गई। ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको, मेरी स्क्रीन शो हो रही है, समझ आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे कमेंट्स दीजिए। जी जी ठीक है। जी जी सही है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो कि होता है पोस्टर का। अब मैं ये पोस्टर लिखूंगी ना, तो पोस्टर के लिए आप कोई भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मेरी ये वीडियो यहाँ पर प्ले और ये ऑफ करूँगी, जैसे मैं इमेज यहाँ पर डाल ही देती हूँ अपनी, तो मेरी इमेज भी यहाँ पर शो होगी। अक्सर आपने देखा होगा ना, पोस्टर करते हैं आप, उसके अंदर इमेजेस आ रही होती हैं, वीडियो के अंदर इमेज एक शो हो जाती है। अच्छा, ये इमेज को यहाँ से अपलोड कर नहीं रहा वैसे, लेकिन पोस्टर में यही होता है कि हम यहाँ पर अपनी थंबनेल जैसे हम बनाते हैं अपना यूट्यूब में, तो उसकी इमेजेस भी इस तरीके से शो होती हैं जो हम पोस्टर के एट्रीब्यूट से यूज़ करते हैं। अच्छा, MP4 मैंने यहाँ पर डाल दी, जब तो ये अपलोड नहीं हुए। इमेज को मैंने किया था जबकि MP4 इसके अंदर आ गया। तो मैं करती हूँ रिफ्रेश, तो देखें जो मैंने यहाँ पर इमेज दी थी वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब जब मैं इसको प्ले करूँगी तो ये इमेज हट जाएगी और मेरे पास यहाँ पर मेरा ये जो वीडियो मैंने डाली थी वो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। अब मैं इसको करती हूँ दोबारा से स्टॉप, और जब मेरी ये स्टार्ट होगी दोबारा से, जो थंबनेल हम बनाते हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आपको समझ आएगा वो थंबनेल से ही आएगा। ठीक है। तो पोस्टर जो है बेसिकली हमारा वो इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है। होप सो ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, वो होता है ऑटो प्ले।
ठीक है। ऑटो प्ले में क्या हो रहा होता है, बल्कि आप सिर्फ लिख ही दें ऑटो प्ले, तो आप देखिएगा कि ये जब मेरी जो वीडियो है, इसको मैं इमेज को अभी यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखें, देखें ऑटो प्ले का क्या मकसद है कि जैसे ही मैंने अपनी वीडियो को अपने ब्राउज़र पर डाला है, तो कुछ वीडियोज़ ऐसी आती होंगी कि वो ऑटो चल रही होती हैं, उनको हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पे आप जब देखती होंगी कुछ सर्चिंग के लिए, तो कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही होती हैं जो ऑटो चल रही होती हैं। आप ना हालांकि उनको प्ले भी नहीं करते, लेकिन वो कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। तो ऑटो जो प्ले होता है वो बेसिकली हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, तो हमारा जो वीडियो टैग में ऑटो प्ले इस तरह से वर्क करता है। ये देखने में जैसे मैंने डाला, ये खुद ब खुद चल गया, मैंने इसको प्ले नहीं किया। इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको करती हूँ स्टॉप। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने इसको प्ले नहीं करूँगी, मैं जैसे ही मैं यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगी ऑटो प्ले को, ये खुद ब खुद से ऑटो प्ले हो जाएगा। ये देखें खुद ब खुद चल गया, मैंने इसको प्ले भी नहीं किया और ये खुद ब खुद चल गया। ठीक है, तो ऑटो प्ले का जो एट्रीब्यूट है वो कुछ इस तरह से हमारे पास वर्क करता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि मैंने ऑटो प्ले लगाया है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर कोई एडिटिंग करूँगी तो हमारा ऑटो ये हो जाएगी प्ले। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि आता है लूप का। अच्छा, मैं यहाँ से बल्कि नहीं, इसको लगे ही रहते हैं। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं जो कि है लूप। अच्छा, लूप क्या होता है? लूप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू जब हम यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करने के लिए हम एट्रीब्यूट करते हैं यूज़ लूप का। ठीक है, ये लूप जो है अगर मैंने यहाँ पर लगाया है एट्रीब्यूट, तो आप ये देखिएगा कि जो मेरी वीडियो है जब मैं इसको प्ले करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊँगी, आप देख लें इसको। यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ ऑटो प्ले को, और लूप को मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो ये देखिएगा जो मेरा लूप का टैग है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे ही मेरी वीडियो कंप्लीट होगी, इसको मैं करती हूँ प्ले और यहाँ पर मैं इसको ले आती हूँ। ये देखिए ऑटो चल रही है मेरी। इसको मैं बिल्कुल एंड पे आती हूँ यहाँ पर और फिर मैं इसको करती हूँ प्ले। ये देखिए, सही है? ठीक है, समझ आई मेरी बात आप लोगों को कि लूप का ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं कि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो एंड पे जाती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, हमें उसे प्ले या स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती। वंस अगेन मैं एक और दफ़ा दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अपनी वीडियो को प्ले किया और इस प्ले को मैं यहाँ पर एंड में लाई हूँ। अब ये देखिए ये खुद ब खुद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से प्ले हो जाएगी।
लूप का जो हमारा एट्रीब्यूट है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। ऑटो प्ले मैंने हटाया है तो लूप ने अपना वर्क किया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं वीडियो पे, जिससे हम अपने वीडियो को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर आप हाइब्रिड लगा सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है। लूप में ऑटो प्ले, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हो गई। एसआरसी हमारा यूज़ होता है जिसके अंदर इसको हम लिंक को दे रहे होते हैं। पोस्टर मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इमेज या कोई भी पोस्टर वो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्रीलोड का। प्रीलोड, अच्छा प्रीलोड ऑटो है, मैटर डेटा है, नन है, हम इसको नन कर देते हैं। नन, जब हम प्ले करेंगे तब ये कंट्रोल नज़र आएगा हमारे पास। ये देखिए, अगर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखिए हमारे पास कोई भी कंट्रोल हमारा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ना ही म्यूट का वॉल्यूम का आ रहा है। अगर मैं इसको स्क्रीन पे करना चाहूँ बिग साइज पे, कोई भी कंट्रोल मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। जब मैं प्ले करूँगी तब मेरे पास ये सारे कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। तो देखिए म्यूट भी हो रहा है, स्क्रीन मैं बड़ी करना चाहूँ फुल स्क्रीन भी हो गई मेरी। ठीक है ना, सो इसको मैं छोटा करना चाहूँ, मेरी स्क्रीन यहाँ पर इस तरह से छोटी हो गई है और ये सारी चीज़ें मेरी बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ से स्टॉप। तो जो प्री लोड का हमारा एट्रीब्यूट है वो इसके लिए यूज़ होता है कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, जब हम प्ले करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसके जो कंट्रोल्स हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा मज़ा आया ये बताइए, वीडियो टैग को देख के मज़ा आया? कुछ म्यूज़िक भी हुआ, एनर्जी आई है, कुछ मज़ा आया ये देख के? जी, यस मैम। मज़ा आया है ना? यस यस। अरे वाह, अवैस की मजा आज आया। आवाज़ आई है इतने दिनों के बाद, वरना अवैस तो कुछ पता ही नहीं होता था। कहाँ थे आप अवैस, क्लास ही ले रहे थे क्या? आप ये देखिए नहीं, ये नेट अवैस की का चक्कर एनर्जी था। आप देखें, यस यस। चले गुड है। अच्छा अभी हम कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, हम करते हैं ऑडियो। ठीक है, ऑडियो टैग हमने यूज़ किया, बिल्कुल सेम तरीका है जो हमने वीडियो के सारे कंट्रोल्स यूज़ किए थे, ऑडियो पे भी ऐसे ही होते हैं। बस क्या इसका है कि हम उसके अंदर अपनी ऑडियो को पेस्ट करेंगे। अब जिस तरह मैंने पहले से डाउनलोड करके यहाँ पर अपनी ऑडियो फोल्डर पे पेस्ट कर दी थी, तो सेम तरीका क्या होगा कि मैं अपनी डायरेक्टरी में जाऊँगी, डॉट स्लैश किया, मेरे पास ऑप्शन आया और ऑप्शन में मैंने क्या किया, एक सॉन्ग मेरे पास है, उस सॉन्ग को मैंने कर दिया इसके अंदर पेस्ट। अब मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो मेरे पास कहाँ चला गया, आ क्यों नहीं रहा ये? अच्छा इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ। अच्छा हाँ, आ क्यों नहीं रहा, अभी आप देखें, अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर सोर्स के अंदर अपने इस ऑडियो के लिंक को यहाँ पर मैंने अपडेट किया है। अब देखिए मेरे पास ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल का एट्रीब्यूट दूंगी तो मेरे ब्राउज़र पे ये शो हो जाएगा। ये देखें शो हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको ऑडियो का? अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ प्ले। मेरी ऑडियो इसमें प्ले हो गई है। इसके अंदर मैं म्यूट भी कर सकती हूँ, अनम्यूट भी कर सकती हूँ, वॉल्यूम लो एंड हाई, इसी तरीके से। मैम ये वीडियो हाँ हाँ बोलिए, बोलिए क्या कह रही है? जी जी बताइए, क्या कह रही थी आप? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे ये मरियम। वीडियो ऑफ नहीं वीडियो क्या? कर सकते इसका।
ये वीडियो के अंदर से जो आइकन आ रहा है साउंड का, हाँ, आपकी आवाज है, मैं ये कह रही हूँ कि वीडियो के अंदर से हम साउंड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते क्या? ये किया है ना मैंने वीडियो के अंदर भी किया था और आपको करके तो दिखाया था मैंने। अच्छा, लेकिन ये फिर आपने बाहर इसको क्यों आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ब्रेक हो रही है, आप लेकर आई किसी हैं? ओपन स्पेस में आइए। आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? दोबारा बताइए, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। मैं बस ये पूछ रही थी कि हुँ। अगर हम अंदर से हम अब आ रही है? हाँ, हाँ, कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हम वीडियो के अंदर से जब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इसका आइकन बाहर क्यों लेकर आएंगे ये आइकन जो मैंने साउंड अभी का? बनाया है, मरियम, जी, मैंने आपको ये बताया उसकी है कि बात ये कह रही हूँ। ऑडियो है। मैं आपको ऑडियो टैग सिखा रही हूँ, वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ वीडियो के अंदर जो ये साउंड का आ रहा है ऑप्शन, हम इसके थ्रू जो है कंट्रोल नहीं कर सकते अपना इंक्रीज और डिक्रीज साउंड का? उसी के थ्रू तो हमने किया था। वीडियो के टैग, अब देखिए मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अभी अभी हम ऑडियो को करते हैं बंद। अभी आप बात कर रही हैं ठीक मुझसे, है। अभी आप बात कर रही हैं वीडियो की। ये चला गया यहाँ से, जो मैंने ऑडियो दिया था। जी अभी आप मुझसे जी जी। वीडियो की बात कर रही हैं, इसी की बात कर रही है ना? नहीं, मैं वीडियो के अंदर ये जो आइकन आ रहा है ना साउंड का, हाँ, मैं ये ये वाला। चाह रही हूँ जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, हाँ, तो हम जो है गूगल पे इसके थ्रू हम साउंड को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, हाँ, बिल्कुल तो सही ये है। अंदर से नहीं हो सकता क्या? अंदर से ही तो चेंज करके दिखाया था मैंने आपको, आपने देखा नहीं? वो ना वीडियो बहुत ज्यादा जो है ना स्किप हो रही है, एरर आ रहा है, हो सकता है वो मिस हो गया हो आप पार्ट। आपका जो है ना, आपकी आवाज़ भी बहुत ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट का इशू है। मैंने इंटरनेट का इशू आप है जी। रिकॉर्डिंग देखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी जो मेरे पास ये आ रही है ना वीडियो, तो वो इस वजह से जी जी। अनविजिबल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्री लोड है उसका एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है। अभी मैं क्या करती हूँ कि ओके। प्री लोड का एट्रीब्यूट मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है? प्री लोड का एट्रीब्यूट क्या होता है जी। कि अगर हम जब यूज़ करते हैं, जब हम प्ले करते हैं, तब हमारा, बल्कि रख ही रहने देती हूँ ना, जब हम प्ले करते हैं तब हमारे पास सारे जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो जाते हैं। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगी तो आप देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ, डिक्रीज कर सकती हूँ, यही पूछ रही थी ना? इसको मैंने म्यूट भी कर जी दिया। जी, मैं इसी की पूछ रही इसी थी। को पूछ जी रही थी ना, बिल्कुल, तो मैं ये तो इसी बहुत की। डिटेल में मैंने बताया, जी आप जी, रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है? सही है, मैं रिकॉर्डिंग देख। हम्म। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब क्या कर रहे थे, हम चल रहे थे अपने ऑडियो पे। और ऑडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे ही कंट्रोल का एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए और ये विजिबल भी हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ पर प्ले भी कर सकती हूँ, इसको म्यूट भी कर सकती हूँ, अनम्यूट भी, और इसी तरीके से यहाँ पर इसको मैं ऑडियो इसका वॉल्यूम लो और हाई कर सकती हूँ। थ्री डॉट्स में डाउनलोड भी हो सकता है और प्लेबैक स्पीड में आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं। देखिए इसकी स्पीड तेज़ हो गई, और इस तरह आप इसको स्लो करना चाहें, स्लो भी हो गई है, और नॉर्मल पे लेना आप लेकर आए तो ये आपकी नॉर्मल हो गई। ठीक है? बाकी इसी तरीके से हमारा सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम इसके अंदर जो कंट्रोल दे रहे होते हैं, इसके अंदर मैं लूप का भी ऑप्शन दूंगी, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। जैसे ही स्टॉप होगा ये फिर ऑटो पे जाके और ये दोबारा से प्ले हो जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल एंड पे लेकर आती हूँ। जैसे ही ये यहाँ पर स्टॉप होगा तो ये खुद ब खुद प्ले हो जाएगा, मुझे इसको प्ले करने की ज़रूरत नहीं होगी।
देखें 28 पे जाते ही ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो मैंने प्ले नहीं किया। तो लूप का जो ऑप्शन है वो हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी आप हाइट, वेट और प्रीलोड, ये सारी चीज़ें जिस तरह वीडियो के टैग पे वर्क करती हैं, इसी तरीके से ऑडियो के टैग पे भी वर्क करेंगे। ऑटो प्ले लगा दें आप इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको स्टॉप। क्लियर हो गए ऑडियो वीडियो दोनों टैग? आप लोगों को होप्स हो कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जी अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि टॉपिक होगा हमारा आई फ्रेम, जिस पे हमारी लास्ट क्लास ख़त्म हुई थी। तो आई फ्रेम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी हम कोई गूगल मैप यूज़ करेंगे लोकेशन के लिए, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का जो हमारा टैग है उसको यूज़ करते हैं। जैसे ही आई फ्रेम लिखेंगे, देखें SRC आपके पास आ जाएगा, फ्रेम बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, ये जो फ्रेम बॉर्डर है ना, आई फ्रेम बेसिकली है क्या? आई फ्रेम है ना एक इनलाइन फ्रेम है। इससे आपके ब्राउज़र पे एक फ्रेम बन जाता है। आप ये देखिएगा कि मैंने ये जो टैग यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ये लिखा आ गया आई फ्रेम, इसको यहाँ पे जो फ्रेम बॉर्डर है इसको मैं कर देती हूँ 1। ये देखें यहाँ पर एक फ्रेम बन के आ गया। अब जिस तरह आपने YouTube यूज़ किया है, ठीक है, सभी करते हैं। आप कोई भी यहाँ पर अपनी वीडियो देख रहे होते हैं तो वो यहाँ पे सेंटर पे आ रही होती है और लाइन से यहाँ पर सारी छोटी छोटी सी वीडियोस आपके पास यहाँ पर अपलोड होती हैं, जो कि विजिबल ना हो रही होती है, 1 बाय 1 आ रही होती है ना। इस तरह से बना होता है ना फ्रेम, उसके अंदर सारी वीडियोस आ रही होती हैं। अच्छा, ये आई फ्रेम के अंदर जब हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से ये फ्रेम यहाँ पर बन जाता है। अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ कमेंट, ताकि ये हमारे पास फ्रेम यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब हम इसकी भी हाइट और विड्थ दे सकते हैं आई फ्रेम की। इसकी हाइट मैं यहाँ पर दे देती हूँ, इसकी पहले मैं विड्थ दे देती हूँ। विड्थ कितनी दूँ? इसकी भी मैं 50% दे देती हूँ और हाइट भी 50%। ठीक है, ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा, अच्छा हाइट हम इसकी बढ़ा देते हैं। 50% बहुत ज़्यादा ही कुछ छोटी आ रही है इसकी। अच्छा, ये हो नहीं रही है। चलो, अब ये हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे कि हम अपना जो मैप है वो किस तरह से इसके अंदर पेस्ट करेंगे, वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल मैप। ठीक है, और इसको हम कर देंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखिएगा गूगल मैप्स आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी गूगल मैप पे। ये देखिए, ये मैप आ गया मेरे पास पूरा गूगल का। अब आप ये देखिए यहाँ पे सर्च गूगल मैप आ रहा होगा। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस जगह का आप मैप अपने ब्राउज़र पे यूज़ करना चाह रही हैं, आप यहाँ से उसकी लोकेशन को सर्च करेंगी। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं सर्च कर लेती हूँ मज़ार कायद। मज़ार कायद मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप देखिएगा मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया मज़ार कायद का। ठीक है, मज़ार कायद, पब्लिक एंट्रेंस, ये सारी इसने मुझे डायरेक्शन दे दी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जब मेरी ये सर्चिंग हो गई तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक बर्गर बार आ रहा है, थ्री लाइंस का, इसको हम बर्गर बार कहते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी, इस पर राइट क्लिक मैंने किया तो इसके अंदर ये देखें, इसको जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए शेयर एंड एम्बेड मैप आ रहा होगा एक ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप शेयर एंड एम्बेड मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से शो होगा एक पॉपअप, उसमें होगा सेंड अ लिंक। अगर आप किसी को लिंक सेंड करना चाह रहे हैं तो आप ये उसका लिंक को कॉपी करके और ये आप उसका लिंक इसको सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अपने ब्राउज़र पे इसको, इस लोकेशन को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्बेड
एम्बेड अ मैप में जाके इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखिएगा इसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया एरो में कि स्मॉल मीडियम लार्ज आपको किस साइज़ का अपना मैप चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको मीडियम कर देती हूँ और यहाँ देखिए कॉपी एचटीएमएल आ रहा होगा। ये जो लिंक मेरे पास आया है इसको मैं करूँगी कॉपी, ठीक है, ये कॉपी हो गया और यहाँ पर मैं आ जाऊँगी वीएस कोड पे और इसको यहाँ कर दूँगी मैं पेस्ट। देखें इसने पूरे मुझे आई फ्रेम और इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। इसने मुझे पूरा टैग के साथ और गूगल का जो मैप है एसआरसी में उठा के और इसने मुझे दे दिया। अब मैं जब जाऊँगी अपने ब्राउज़र पे तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पर मेरा जो मज़ार कायद का मैप है उस यहाँ पर विजिबल हो गया। ये देखें इसने मुझे लोकेशन दे दी है मज़ार कायद, यहाँ पर मज़ार कायद रेड आ गया है, यहाँ पे इंडिकेशन आ गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं और जूम कर सकती हूँ, इस तरह से मैं इसको देखना चाहूँ। इसी तरह से हम देखते हैं ना, हम भी कोई राइड बुक करते हैं तो उसको भी हम देख रहे होते हैं कि क्या लोकेशन है। और अगर मैं चाहूँ इसको जूम इन करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अच्छा अब ये देखिए व्यू लार्ज मैप आ गया यहाँ पर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो मैप है मेरा अच्छा ये इसको कर नहीं रहा क्योंकि मैंने मीडियम साइज़ में लिया था ना, वैसे ये होना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ और हाइट दे देती हूँ तो ये उससे भी हो जाएगा। आई फ्रेम का मेरा जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले विद हाइट बल्कि मैंने दी ही हुई है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसने दिया हुआ है। देखें इसने स्टाइल भी दे दिया, इसके अंदर बॉर्डर दिया हुआ है और ये देखें विद हाइट इसने ऑटोमेटिकली दी हुई है, ये बॉर्डर भी दे दिया इसने। अगर बॉर्डर मैं कर दूँ यहाँ पे 10 पिक्सल तो क्या होगा कि ये जो बॉर्डर इसके सराउंड में बन के आएगा। अगर मैं बॉर्डर को कलर देना चाहूँ तो मैं उसको कलर भी दे सकती हूँ। बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। एनी हाउ इसके अंदर आप इसमें जैसे मैंने बताया बॉर्डर भी दे सकते हैं और कलर बॉर्डर भी दे सकते हैं। उसका तरीका स्टाइलिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉर्डर दिया, यहाँ पर आपने उसका साइज़ दिया और कलर आप दे दीजिएगा। सॉलिड आप लिखिएगा यहाँ पर सॉलिड और कलर कौन सा चाहिए, हम इसको कर देते हैं ब्लैक। तो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर बना आएगा गूगल पे ब्लैक कलर का, ये देखें, और इसके अंदर आ जाएगा मेरा मैप। तो आप कुछ इस तरह भी दे सकते हैं, कोई भी कलर आप डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर का साइज़ दे सकते हैं। इसको रेडियस करना चाहें जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या हमारी क्लास एंड हो गई है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, ओहो डिस्कनेक्ट स्टार्ट तो है, रिकनेक्ट हो गई है। ओह डिस्कनेक्ट हो गई लाइन।
जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं आप लोग। जी डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन। आप मुझे बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे ये डिस्कनेक्ट हुई है? मैं क्या बता रही थी आपको? आई फ्रेम मैं आपको बता रही थी, तो कहाँ तक देखा था आप लोगों ने? बॉर्डर देख लिया था? जी जी। देख लिया था बॉर्डर, उसका कलर? आई थिंक सो कलर अभी देख अभी लिया था। अभी हुआ है फिर। ठीक है, अच्छा आप इसको रेडियस भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्टाइल में जाके बॉर्डर रेडियस करें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में आ जाएंगे, और इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं सेंटर लेफ्ट साइड। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हम अपने ब्राउज़र पे जो भी मैप यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं आई फ्रेम के अंदर। आज आई थिंक सो अवैस को बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में। ऐसी बात है अवैस? नहीं वगैरह। मज़ा नहीं आ रहा आपको? जी मज़ा नहीं आ रहा आज क्लास में? नहीं वगैरह। आवाज़ ही ठीक नहीं आ रही मुझे आपकी। क्या कह रहे हैं? क्या नज़र नहीं आ रहा ये कह रहे हैं आप? क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है? जी दोबारा से आई थिंक सो कि ये हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों ये इतनी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है? जी लाइन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? नहीं 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 हो नहीं स्क्रीन नहीं आ मैम, रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही अच्छा मैं आपकी। दोबारा से कर देती हूँ। लाइन डिस्कनेक्ट हुई है ना, इसीलिए स्क्रीन ये बंद हो गई थी। अब ठीक है, स्क्रीन शो हो गई है। जी हो रही ठीक है है, जी। तो अभी आप ये देखें कि जी हो रही। मैप का जो तरीका है वो हम अपने वेबसाइट पे कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये मैप? अच्छा, अब इसके अंदर ये जो आई फ्रेम है ना, बेसिकली हम मैप में भी यूज़ करते हैं और मीडिया के लिए भी हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं इसको। तो उसका क्या तरीका है कि जैसे हमने यहाँ पे आई फ्रेम दिया, ठीक है, आई फ्रेम का मैंने एट्रीब्यूट सॉरी टैग यूज़ किया। अब जिस तरह मैं वीडियो और ऑडियो यहाँ पे अपडेट कर रही थी, वीडियो और ऑडियो के टैग में आई फ्रेम में भी यूज़ कर सकती हूँ। सेम तरीका होगा कि एसआरसी के अंदर डॉट स्लैश किया मैंने और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली शो हो गई है। अच्छा ये देखिए, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर विजिबल हो रही हैं। मैं स्टॉप भी कर सकती हूँ, स्टॉप भी हो गया और प्ले भी हो गया, इसी तरह अनम्यूट हो गया, सही है, म्यूट अनम्यूट सब हो गया। और इसकी मैं इस तरह से ये भी चेंज करूँगा, सही है। तो आई फ्रेम के अंदर हम वीडियो भी अपनी यूज़ कर सकते हैं, ये मीडिया यूजेज के लिए भी होता है इसी तरह से। लेकिन अब देखें ये फ्रेम बॉर्डर के साथ आएगा इसके अंदर, जो हम फ्रेम देंगे ना, अब वो आप उसका जो भी साइज़ दे दें तो यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर ये यहाँ पर शो होगा। अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप गौर से आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा है, ये सही है। अच्छा
इसी तरह यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपनी ऑडियो को। ऑडियो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, MP3 है मेरी ये। तो यहाँ देखिएगा कि मेरी ऑडियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, लेकिन ये फ्रेम बना है, फ्रेम में आई है, तो मैं स्टॉप और प्ले सारी कर सकती हूँ। सारे इसके अंदर फंक्शन काम करेंगे आई फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो बॉर्डर को मैं 1 कर दूंगी, तो ये बॉर्डर का साइज मेरा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट आज आई फ्रेम वीडियो एंड ऑडियो का। अच्छा, अब जल्दी से बता दें कि मज़ा आया अच्छी क्लास में। आज हमारी लास्ट क्लास है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस HTML में? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? आई थिंक सो कि ये दोबारा से मेरी लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई भी ना? नहीं नहीं, थैंक्स गॉड। जी, मज़ा आया आज की क्लास में? नो मैम। नो मैम, मज़ा नहीं आया? जी मैम, मजा आया। माशाल्लाह अच्छी थी आज की क्लास। चले, हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो रही है हमारी आज, ठीक है ना? जी माशाल्लाह। चलें, गुड हो गया। अब आप अच्छे अच्छे असाइनमेंट बनाएं अपने, और क्रिएटिविटी अपनी आप खुद से दिखाएं। सारे टैग्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अभी 47 हो रहे हैं। काम करते हैं कि हम ना आज कुछ, मैं चाह रही थी आपको एक पोर्टफोलियो बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, कि पोर्टफोलियो हम किस तरह बनाते हैं HTML के अंदर। तो जल्दी जल्दी से हम इसको बना लेते हैं, जितना टाइम है हमारे पास उसके अंदर। पोर्टफोलियो हम अपना कैसे बनाएंगे कि जैसे सबसे पहले हमने लिया एक टेबल। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ सबको, यहाँ से ऊपर से बॉडी से आ जाते हैं। खाली कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक टैग लिया टेबल का, ठीक है। टेबल का टैग लेके उसके अंदर हमने बनाई एक रॉ TR की। अच्छा, टेबल को हमने कर दिया यहाँ से कुछ इस तरह से एंटर, बल्कि हम TR को भी कर देते हैं, जो टेबल रॉ है हमारी, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि टेबल को हम बॉर्डर देते हैं। पहले हम करते हैं TR के अंदर हम एक और बना देते हैं अपना TD, और इसके अंदर TD के अंदर मैं लिख देती हूँ कुछ रॉ बनने में क्या लिखूँ इसके अंदर। अच्छा, पहले हम यहाँ पर बना देते हैं टेबल से ऊपर H1 की ID, और H1 में हम लिख देते हैं माई पोर्टफोलियो, ठीक है जी। एक मिनट रुकना बेटा, वेट वेट। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक TD का टैग मैंने बनाया था, उसके अंदर हम दे देते हैं माई प्रोफाइल, ठीक है। बल्कि इसको यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, और इसको मैं नाम दे देती हूँ H1 में, ताकि हमारी जो प्रोफाइल यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो तो यहाँ पर आ जाए वेलकम टू माई प्रोफाइल, सही है। जाओ जरा बाबा अच्छा, में। मैं इसको ब्राउज़र पे देखती हूँ कि अभी लॉगिन बाबा पे में क्या आ रहा है। हटा लो। ठीक है, अच्छा, हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, TR का टैग मेरा एक यहाँ पर क्लोज हो गया, और मैं इसको नाम दे देती हूँ
रॉ 1 का। सही है, ये हो गई मेरी रॉ 1। अब मैं क्या करती हूँ, एक रॉ 2 यहाँ पर बनाती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, और यहाँ पर भी मैं एक tr का टैग लेती हूँ और उसके अंदर मैं एक td का टैग लूँगी, बल्कि हाँ td का टैग ही ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय माई सेल उस्मा अहमद। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से आया, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये हमारी हो गई है कंप्लीट टीडी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ यहाँ पर दे देते हैं और उस पैराग्राफ में क्या हम देते हैं इसके अंदर कि आई एम वेब डेवलपर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, इसके अंदर एक और पी का टैग मैं यहाँ पर दे देती हूँ और हम उसमें कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, ये रिफ्रेश किया मैंने इसको। ठीक है, अच्छा अब मैंने पी का टैग दिया और यहाँ पर हम दे देते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया और उसके बाद एक और पी का टैग हमने दिया, उसमें हम अपडेट कर देंगे और एक और पी का टैग हम देते हैं क्राइटेरिया में, यहाँ पर मैं दे देती हूँ कुछ इस तरह से और इसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। प्रोफाइल हो गई, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ डिटेल्स मैं दे देती हूँ यहाँ पे कि मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आ गया इसके नीचे। ठीक है, आप लोग भी अपनी पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, और अपनी पोर्टफोलियो बना के आप उसको अपलोड करेंगे, जो तरीका मैंने अपलोड करने का बताया है बिल्कुल उसी तरीके से, और ये मैं असाइनमेंट के तौर पे भी आपको दूंगी। जो जो आप की प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें जिस तरह मैं लिख रही हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म में आप डिटेल में लिखिएगा अपनी सारी चीज़ें और उस अच्छे से अच्छी अपनी प्रोफाइल को बनाइएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर लिख देते हैं अपना एक्सपीरियंस लिख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर फिर मैंने पी का टैग लिया और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, वर्किंग एक्सपीरियंस मैं लिख देती हूँ एक्सपीरियंस हो गया मेरा लिमिटेड एज CS। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि एक और पी का टैग लेते हैं और इस पी के टैग के अंदर हम अपनी स्किल्स लिख देंगे। स्किल्स हो गई हमारी, अच्छा स्किल्स हो गई, एक्सपीरियंस आ गया, स्किल्स आ गई। स्किल्स में हम क्या करेंगे, एक और पी का टैग लिया मैंने और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किल्स हम मल्टीपल चीज़ें हम दे रहे होते हैं ना अपनी प्रोफाइल में कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, UL का टैग लेंगे और उसके अंदर हम अपनी बनाएंगे एक लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर आप अब जो भी आपकी स्किल्स हैं वो आप इसमें दे सकते हैं कि जैसे प्रोग्रामिंग कर लेती हूँ मैं, प्रोग्रामिंग कर देती हूँ और एक और लिस्ट बना देती हूँ
पेंटिंग कर देती हूँ मैं अपने स्किल्स में, ठीक है। और इसके अलावा और क्या दूँ स्किल्स के अंदर, कोई भी आप बेशुमार चीज़ें जो भी आप देना चाहें। क्या इसके अंदर हम यूज़ करें, ऑल, बल्कि इसमें मैं लिख देती हूँ कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइन वर्क, ठीक है। तो हमारी कुछ यहाँ पर अब देखिएगा ब्राउज़र पे इस तरह से स्किल्स में हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी। अब आप मल्टीपल इसके अंदर दे सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स है ना वो सारी आप इसके अंदर दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, पी का टैग मेरा ये यूज़ हो गया। आप लोग कनेक्टेड है ना मेरे साथ, नज़र आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कनेक्टेड हैं आप लोग मेरे साथ, आवाज़ आ रही है? नहीं चलो नहीं नो मैम, समझ आ रहे हैं, ठीक सब है। एक क्लियर है। और मैंने पी का टैग दिया, ये आ इसलिए मैंने आपको रहा इसलिए है। बना के दिखा दिया है कि आपको मालूम हो कि किस तरीके से हम टेबल पे काम कर रहे होते हैं, सीक्वेंस डेटा किस तरह बना रहे होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट सा मैं ना लाइव आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी जब आप अपने प्रोफाइल को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप दे दीजिए अपना इंटरेस्ट आप दे दीजिए इसके अंदर कि किस किस चीज़ पे आपको इंटरेस्ट है। तो पी का टैग लिया, उसके अंदर फिर मैंने एक और दे दिया, और उसके अंदर आप एक्स वाई जी जो भी इंटरेस्ट है वो आप इसमें दे सकते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट के अंदर मैं अपना यहाँ पे पेंटिंग भी दे सकती हूँ, होम डेकोरेशन दे सकती हूँ, और क्या दूँ इसके अंदर, मुझे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कोडिंग कर लेती हूँ मैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही कोडिंग हो रही है, कोडिंग कर लेती हूँ। इस तरह से आप कुछ भी इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पी का टैग ले लिया मैंने इसके अंदर, उसके अंदर मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर पेंटिंग, और एक और टी का टैग लिया मैंने, और उसके अंदर मैं क्या लिखूँ, ड्राइविंग कर लेती हूँ इसके अंदर। वो वैसे तो खुश हो जाएंगे ड्राइविंग का नाम सुन के, लड़कों के लिए भी होना चाहिए ना भाई कुछ। और क्या करें इसके अंदर, वॉचिंग मूवी कर लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं इसके अंदर। सो एक्स वाई जी, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट, कोडिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया है हमारा कुछ सेक्शन इस तरह से। अच्छा, अब मैं एक और पी का टैग देती हूँ यहाँ पर, और उसके अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में क्या हम देंगे, एक और पी का टैग लिया, और इसके अंदर मैंने अपना दे दिया नंबर 345, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर मैंने एक और पी का टैग लिया, उसके अंदर मैंने अपनी दे दी ईमेल, और ईमेल यहाँ पर एक और टैग ले लेती हूँ, और उसके अंदर मैं दे देती हूँ abc@gmail.com, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 26gmail.com। तो आप ये देखिएगा कुछ इस तरह से हमारा ये एक प्रोफाइल हमारी जल्दी से तैयार हो गई है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को हम क्या करते हैं, कुछ हम इस पे अपनी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, ताकि ये कुछ दिखने में भी अच्छी लगे। हम किसी को अपनी प्रोफाइल सेंड करें तो उसको मज़ा तो आए ना देखने में। अभी तो ये कुछ इसी तरह से है, रूखी पीकी सी लग रही है, कोई इसके अंदर डिज़ाइनिंग ही नहीं है हमारे पास। तो डिज़ाइनिंग सारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से करते हैं, सारे टैग, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कुछ इसके अंदर यूज़ करके और दिखा देती हूँ कि जैसे अभी हमने H1 लिया था, H1 के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक सेंटर कर देती हूँ इसको, और ये जो सारा है उठा के मैं इसको ले आती हूँ इस टैग के अंदर, ताकि मेरी जो H1 की आईडी हेडिंग है
वो मेरे पास सेंटर पे आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर पे आ गई। अच्छा, अब मेरे पास आ गई मेरी रॉ। ठीक है, अच्छा ये मेरा हो गया टीआर का टैग। और टेबल, टेबल पे सबसे पहले हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसके अंदर हम दे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर अभी हम कर लेते हैं 0। और बॉर्डर के बाद हम क्या करते हैं, कितना बॉर्डर आया मेरे पास, अभी तो मैंने 0 ही दिया है ना। अगर मैं इसको दे देती हूँ 1, तो सॉलिड करूँगी तो आएगा। अभी हम इसको रखते हैं 0 पे। ठीक है, अच्छा बॉर्डर 0 दे दिया। अब मैं इसको बॉर्डर को विड्थ दे देती हूँ। विड्थ मैंने दे दी, कितने दूँ, 50% दे देती हूँ। और इसको हाइट भी हम दे देते हैं। हाइट इसको मैं कितनी दूँ, चलें अभी हम रखते हैं, फिर बाद में चेंजेस कर लेंगे विड्थ और हाइट में जैसे हमारा होगा। अच्छा, तो हाइट हो गई हमारी। इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ, अलाइन कर देती हूँ इसको सेंटर, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी आ जाएं सेंटर पे टेबल की। और अभी इस पे क्या हो रहा है, वर्क क्यों नहीं किया इसने, सिर्फ हेडिंग ही हमारे पास सेंटर पे आई है अभी। यहाँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया, हाइट आ गई, लाइन आ गया मेरे पास, कॉमा भी मेरे पास पूरा है, अलाइन भी आ गई है। अच्छा, कलर देख के देखती हूँ मैं, ये कलर क्या देगा इसके अंदर। कलर मैं इसको कौन सा दूँ, ग्रे। तो ये तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है, इसको मुझे क्या दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। इसको करती हूँ यहाँ से बंद। लाइन मेरी हो गई सेंटर, बीजी कलर ग्रे। तो कहाँ गया, वर्क क्यों नहीं किया, इसने यहाँ पे इसको वर्क किया है। अच्छा, हमने क्या किया था, टेबल टीजर का मैंने टैग दिया इसके अंदर। टी को मैंने यहाँ पर किया क्लोज, टी आर मैंने यहाँ पर दिया। आप लोग कनेक्टेड है ना मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नहीं, ओके। यहाँ पे कहीं मैंने अपना क्लोजिंग जो टैग है ना, वो यहाँ पे मिस्टेकली कुछ मेरा हो गया है, जिसकी वजह से जो मेरी सेकंड जो मेरा टीआर था उसने नीचे जाके इसको शो किया है, उसी को मैं चेक कर रही थी। बॉडी का टैग मेरा आ गया, बॉडी टैग है यहाँ पर, और सेंटर H1 हो गया हमारा, यहाँ तक तो सही है। यहीं पे मेरी कोई मिस्टेक हुई है, उसको मैं अभी कैच कर लेती हूँ ताकि फिर मैं जल्दी से आगे चलूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि आई थिंक सो ये बात मैंने शायद पहले भी बताई थी
कि जो हमारा फॉन्ट है इसको यहाँ पे जब तक मैं कर लेती हूँ। फॉन्ट लिया और इसको मैंने यहाँ से किया क्लोजिंग टैग को करके, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। तो मेरे ब्राउज़र पे क्या आएगा, अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ कि जो फॉन्ट का कलर है यहाँ पर उसको मैं चेंज कर देती हूँ। सही है। और कलर मैं कौन सा दूँ यहाँ पर, लेट सपोज मैं ग्रे ही दे देती हूँ, बल्कि ऑरेंज दे देती हूँ इसको, ऑरेंज। और जब मैं यहाँ पर जाऊँगी तो मेरा ये देखिए ऑरेंज इसने शो कर दिया। यहाँ तक तो मेरा इसने वर्क कर दिया। टेबल पे मैंने क्या किया, बॉर्डर मैंने ज़ीरो दे दिया, विड हाइट हो गई मेरी, ये भी मेरे कंप्लीट कॉमाज हैं, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, हाइट भी आ गई मेरी, ये भी कंप्लीट हो गया, अलाइन मेरी सेंटर हो गई है, बीजी कलर मेरा आ गया है, और यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं है। तो मैंने टी आर को दिया, टी आर के पास मेरा टी डी का टैग आ गया। अच्छा टी डी पे मैंने जब यहाँ पे इसको ऐसे दिया तो मेरा सही ठीक है। अब मुझे समझ आई है ना, ये देखें हमने टेबल का टैग यूज़ किया था। अब इसके अंदर मैंने एक टी आर की मैंने दो रॉज यहाँ पे बनाई हैं, एक रॉ मेरी ये रही और एक ये रॉ है मेरी, ठीक है। तो ये रॉ वर्क कर रही है ना, यहाँ पर एक रॉ वाइज ही आ रहा है, जबकि मैंने इसको स्पेन ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए जो मेरा जो दूसरा पार्ट है ना वो नीचे के साइड पे चला गया। अभी मैं क्या करूँगी कि जो मेरा ये टी डी का टैग है, इस टी डी के अंदर मैं यहाँ पर दूँगी कॉल स्पेन। कॉल स्पेन जब मैं यहाँ पर 2 दूँगी तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कुछ मेरा आएगा ऊपर, इसको आना चाहिए ऊपर, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, हम टेबल पे जब भी वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे कॉलम्स वाइज चल रहा होता है और एक रॉ वाइज चल रहा होता है। तो मैंने अभी तक सारी टी आर की ही बनाई थी, इसको मैंने स्पेन ही नहीं किया हुआ था, जबकि मुझे दो कॉलम्स को यहाँ पर स्पेन करना है। तो मैं जो मेरी फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ को ही मैं जब करूँगी कॉल स्पेन तभी ये मेरे पास आएगा। इसको यहाँ पर आना चाहिए, ये क्यों नहीं आया। टी डी मेरा क्लोज है, यहाँ पर कॉल स्पेन 2 किया जी। बस ये 2 मिनट रह गए, ख़त्म होने वाली है। अच्छा अभी मैं इसको मैं इसको यहाँ पे स्टाइलिंग देती हूँ, लेकिन ये अभी आ जाएगा, इसमें बड़ा कोई मसला नहीं है। कॉल स्पेन से ही होगा, स्पेन की स्पेलिंग भी मेरी ठीक है और ये भी मेरा ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के लिए दे देती हूँ फॉन्ट, और फॉन्ट पे मैं क्या करती हूँ, माई प्रोफाइल जो है मैं यहाँ पर शिफ्ट करके इसको कट करके कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, हम इसको दे देते हैं फॉन्ट पे अपना साइज़, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी मैं साइज़ का, और साइज़ में क्या दूँ इसके अंदर, लेट्स सपोज के मेरा कुछ इस तरह से ही आ रहा है। साइज़ हम दे देते हैं इसको 8, और कलर भी मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पर। कलर मैं कौन सा दूँ, ग्रीन दे के देखती हूँ ग्रीन कैसा लगता है। और फिर मेरी अलाइनमेंट भी यहाँ हो सकती है, और इसको अलाइन सेंटर कर देती हूँ मैं, या फिर मैं इसको भी यहाँ पर एक सेंटर का आउट ऑफ टाइम देखते हैं,
11:10 हो गए, आई थिंक सो हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर ये कंप्लीट नहीं होगा ना तो मैं वीडियो बना के और वो अपलोड कर दूँगी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग ये जो पोर्टफोलियो है अपना बनाइएगा, और चैनल का लिंक ऑब्वियसली बता दूंगी मैं आपको, ये अपलोड हो गया आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो फिर आप वहाँ से इसको गेट करके देख देख के आप बना लीजिएगा, ठीक है। अपनी इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जो लेडीज़ हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, या कोई अवटर आप यूज़ करना चाहें वो भी कर सकती हैं, तो इमेज भी आप उसके अंदर लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने इसको कलर दे दिया था, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से सेंटर। सेंटर का टैग मैंने यूज़ किया, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेंटर। अच्छा, टीडी का जो टैग है वो मैं यहाँ से कट करके और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, रॉ मेरी आ गई है एक ये, और एक ये रॉ 2। यहाँ पे क्या शो हुआ अभी हम देखते हैं माई प्रोफाइल पे। इसका कलर ग्रीन ग्रे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर। बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम क्या दें, पिंक देखते, लाइट पिंक या ब्लू। पिंक तो बहुत लेडीज टाइप का हो गया, लाइट ब्लू करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, डार्क ब्लू आ रहा है इसके अंदर। अगर हम डार्क ब्लू के अंदर जो फॉन्ट है मेरा उसको मैं वाइट कर दूँ तो कैसा लगेगा, वाइट, डार्क पे वाइट अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कुछ स्टाइलिंग जो है ना वो हम इसी तरह से कर रहे होते हैं। हमारी जो क्लास है वो वाइंड अप होने वाली है, और हमारा वर्क है अभी ज़्यादा। ऐसा करती हूँ कि मैं आपको वीडियो में ही बना के दिखाऊंगी, क्योंकि जितने भी मैंने अभी सारे टैग यूज़ किए ना इन सब के अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो ये तो कुछ 20-25 मिनट लग जाएंगे इसके अंदर, एक एक चीज़ आपको दिखानी भी होगी। लेकिन स्टाइलिंग इसी तरह से होगी कि ये बॉर्डर दे दिया, कलर दे दिया, अलाइनमेंट दे दी यहाँ पर, और जी बस ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी तरह से स्टाइलिंग करेंगे। इसी तरह जो मैंने ये टीडी का बनाया है, यहाँ पर ये जितने भी ये शो कर रहे हैं इसको मैं सेंटर पे लेकर आऊँगी, और इसी तरह से मैं स्टाइलिंग करूँगी, इसकी कलर दूँगी। और एक और चीज़ है फ़ॉन्ट फैमिली, हम उसको कहते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है कि लेट सपोज जैसे ये यहाँ पर मैंने लिखा है वेलकम टू माय प्रोफाइल, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एक मैंने दिया स्टाइल का मैंने टैग दिया, और इसके अंदर मैं लिखूँगी फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ पे आप देखिएगा कि मल्टीपल यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट आ गए हैं। अब आपको जो भी चूज़ करना है, लेट सपोज जैसे मैंने ये एरियल यूज़ किया, तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर जो इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिएगा। अभी यहाँ से मैं एरियल को हटा के कोई और सा फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अब देखें ये टाइम रोमन है, अगर आपको कोई भी न्यूज़ देनी है, अब ये देखें इस तरह से उसकी न्यूज़ की हेडलाइंस अब अक्सर आपने देखे होंगे कुछ इसी तरह से आ रही होती हैं। तो बाकी चीज़ें ना हम CSS में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो फ़ॉन्ट फैमिली आप इसके फ़ॉन्ट की डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक से और दो भी हैं, इसको मैं यूज़ कर लूँ, रोसीडा सांस, ऐसे ऐसे नाम है इसके अंदर। आप ये देखिए थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया इसने इसको, और थोड़ा सा हर वर्ड के बाद एक छोटा सा गैप आ रहा है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिहाज से ही आप अपने यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन सी आ रही है, सेरिफ, सेंस सेरिफ, ज़्यादातर सेंस सेरिफ होती है, फैंटेसी है, कर्सिव है, मोनोस्पेस है। मोनोस्पेस में आप देखिएगा कि जितनी भी हमारी ये होगी ना, ये देखें कुछ बच्चों की साइड्स हम बना रहे होते हैं, उसमें भी अच्छा लगेगा ना अगर हम इसके अंदर
कोई पोस्टर बना रहे हैं। इसके अलावा और भी है, ये बुक के अंदर भी आपकी ना इसकी डिटेल्स होंगी, फैंटेसी, सैंस सेरिफ, और ये कर्सिव में है, कर्सिव मैंने यूज़ किया तो इसका कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट है, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना ये वाला। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसका कलर क्या करूँ मैं, यहाँ पर ब्लू कलर दे देती हूँ, ब्लू भी अच्छा लगेगा। ये देखें ब्लू कलर हो गया। इसके अंदर मैं यहाँ पर चलें फ़ॉन्ट फैमिली का तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें। इसकी बाकी मैं ना आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। ये सब जितने भी कलर हैं ना ये सारे दे के और आप फिर उसको बना लीजिएगा। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर आप अपना अटैच करना चाहें तो आप यहाँ पे अपना एंकर लिंक दे दीजिएगा, जो VS कोड है जिस तरह मैंने आपको बताया था ईमेल के अंदर, यहाँ पर आप एंकर टेक दीजिएगा तो ये आपका लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने दे दीजिएगा। टारगेट करना चाहें या पेज के अंदर देना चाहें, जो लिंक आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो बनाइएगा। अब हम कुछ कर लेते हैं, बस लास्ट क्लास है, बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए, अनम्यूट कीजिए आप लोग अपने माइक्स को और आप बात कर सकते हैं, जो भी कुछ पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखा रही थी कि लास्ट एंड में मैं आपको असाइनमेंट्स का दिखाऊंगी। अच्छा हुआ आप लोगों ने भी मुझे याद नहीं दिलाया। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है? वीडियो स्क्रीन शो जी हो रही है? जी 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 मैम आ रही है। अच्छा, असाइनमेंट सारे बना के सबमिट कर लीजिए। मंडे को मैंने आपको बताया है आपका टेस्ट होगा, MCQs बेस्ड होगा ये आपका टेस्ट। और ये आपका आ गया है 7। और हम चले जाते हैं यहाँ पर आपके क्लास वर्क पे। बल्कि मैं जाती हूँ आपके मार्क्स पे। लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग। अभी आप ये देखें, एहसन तो चलें ठीक है, आप आ गए, एहसन आ गए हैं। अब ये फ़री है, ये फ़री कौन है? इनका नाम मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो आप अपनी आईडीज़ हैं प्रोफेशनल बनाइए, आपका जो नाम है। अब ये मनपसंद रेसिपी है, ये कौन है? ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी देखिए हुज खतीजा, ये कौन है? आई डोंट नो। अब यहाँ पे आप देखिए असाइनमेंट यहाँ पे एहसन ने अब तक सबमिट करवाए हैं। ये मिसिंग आ रहा है क्या यहाँ पे? फरी आप कौन है? और ये अवैस, अवैस आप तो ऑनलाइन है ना, ये आपके सारे असाइनमेंट मिसिंग क्यों आ रहे हैं? आपने सबमिट करवाए हैं असाइनमेंट अपने? जी अवैस, जी तो असाइनमेंट जी आपके जी मिसिंग दो आ रहे हैं, क्यों मिसिंग जी आ रहे मैंने हैं? 2 किए। हम्म, जी अभी तक नहीं किए। नहीं आपने जो किए हैं सबमिट वो मिसिंग नेट मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास ये अपडेट ही नहीं हुआ। इसी तरह सना है, उनका भी एक मिसिंग आ रहा है। मरियम है, मरियम का भी मिसिंग आ रहे हैं। तौसीफ है, इनके चारों असाइनमेंट मिसिंग है। आपने दोबारा ऐसा तो नहीं भेजेंगे। किया कि आपने इसको सबमिट किया हुआ है और आपके पास वहाँ पे आप इसको लॉगिन करके देखिएगा, उसके अंदर मिसिंग तो नहीं आ रहा? तो आप उसको रीसबमिट करें, दोबारा सबमिट करें। ये आप लोगों ने बनाए नहीं जी है क्या? वैसे आपने चार कोई सा भी असाइनमेंट नहीं बनाया आपने अभी तक? ये नहीं बनाए। एक भी नहीं बनाया? टाइम, ये नहीं, टाइम भी नहीं था और नेट का भी इशू था। नेट का इशू तो देखे हैं, वो तो मेरे कल बना। पास भी है। मेरी भी क्लास बार बार रिकनेक्ट मैं करती हूँ इसको। लेकिन असाइनमेंट तो आपको बनाने हैं। अब आपका एग्जाम्स हो गया है, आपको फिर मार्क्स कैसे हम देंगे? असाइनमेंट के बगैर तो जी आपको बस कल। आपको नहीं पास आउट किया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट अच्छा मस्ट है, इसीलिए आपको नंबर दिए गए हैं। असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो आपको पास आउट नहीं किया जाएगा। सारे असाइनमेंट आपको जमा करवाने हैं और ऑन टाइम करवाने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी देखिए सब लेट लेट आ रहे हैं यहाँ पे, क्या इसका रीज़न है? उसके अलावा कोई रोल नंबर मेरे पास कमेंट्स में नहीं आ रहा। मुझे अपना प्रॉपर नाम बताइए। अब ये मनपसंद है, इनके असाइनमेंट तो सबमिट हैं।
हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है, तो चलें ठीक है। लास्ट में यही कि यहाँ पे प्रोफेशनल अपने नाम दीजिए आईडीज़ में, और जो असाइनमेंट है उनको सबमिट कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपका मंडे को टेस्ट है, तो अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से अपने असाइनमेंट्स बनाई हुई है, टेस्ट भी बहुत अच्छा सा दीजिएगा, ठीक है। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।